बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जमीन मालिकों को एक बड़ा झटका लग गया है। राज्य सरकार ने जमीन की ई मापी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर अब पड़ने वाला है। इस फैसले के बाद ग्रामीणों और शहरी दोनों क्षेत्रों के जमीन मालिकों में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य भूमि मापी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और पूरी तरीके से डिजिटल बनाना है, ताकि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और समय की भी उनकी बचत हो सके। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार जब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में जमीन की ई मापी कराने पर प्रति खिसरा 1000 रुपए शुल्क देना होगा, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में ये शुल्क 500 रुपए प्रति खिसरा तय किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब पूरे राज्य में एक समान और पारदर्शी शुल्क संचरण लागू होगा। सरकार ने ई मापी प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल वो कर दिया है। अब किसी भी व्यक्ति को जमीन की मापी के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। इसके लिए आवेदकों को बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही आपको करना होगा। वैसे आपको बता दें कि विभाग ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह का ऑफलाइन आवेदन या नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। नई ई मापी व्यवस्था में आम नागरिकों को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया घर बैठे ही पूरी कर ली जाएगी। आवेदन से लेकर भुगतान और स्थिति की जानकारी तक सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इसके अलावा डिजिटल प्रक्रिया होने से समय की भी बचत होगी। पहले जहां जमीन मापी में कई दिनों का या कई हफ्तों का समय लग जाता था, वहीं अब ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकेगी और इससे जमीन मालिकों को परेशानी भी नहीं होगी। वैसे बिहार सरकार का मानना है कि इस डिजिटल ई मापी प्रणाली में भूमि से जुड़े विवादों भी कम हो जाएंगे और अक्सर गलत मापी या अस्पष्ट रिकॉर्ड के कारण जमीन विवाद उत्पन्न होते हैं। नई व्यवस्था में सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से इस तरह की समस्या में कमी आने की संभावना है। सरकार लगातार भूमि सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से पहले भी कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया था और अब ई मापी को भी पूरी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया है। बस आपको फर्क इतना है कि शहर और गांव की भुगतान मतलब ई मापी के पैसे हैं उसको अलग अलग रखा गया है। वैसे आपको बता दें कि राजस्व विभाग का साफ कहना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। ऑनलाइन सिस्टम में हर आवेदन और भुगतान का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ियों की गुंजाइश नहीं बचेगी। इसके साथ ही नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी और मापी की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक करने में सुविधा होगी। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक भरोसेमंद और सरल बन सकेगी। कुल मिलाकर बिहार सरकार की ये नई ई मापी व्यवस्था डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय की गई अलग अलग फीस संरचना पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया में आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि भूमि विवादों में भी काफी हद तक कमी आएगी।